जरूर जरूर। सभी बातें थोड़ी थोड़ी एड्रेस करता हूँ, लेकिन शुरुआत आप ऐसे कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है संस्कृत आना ही चाहिए, संस्कृत पढ़ना ही चाहिए। ऐसा होता तो फिर तो खाली पंडितों के लिए ही होती थी गीता, और गीता एक्चुअली उल्टा है। भगवान खुद कहते हैं 9वें अध्याय में, जो जहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय भी, राज विद्या राज गुह्य योग नाम का उसका, मतलब वो बीचों बीच है उसमें। तो उसमें कहते हैं ये ब्राह्मण हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, जो भी हो, राजा हो, ऋषि हो, इस सब के लिए समान है इसकी। तो ऐसा तो भगवान के, और ऐसे संतों की भी बात है, अलग अन्य संतों की। सो डोंट वरी अबाउट दैट, संस्कृत आता नहीं आता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अपना पर्सनलाइज करने की, जो भी पढ़ा हो अपनी जिस भाषा में, हिंदी में हो, अंग्रेज़ी में हो। साईं ज्ञानेश्वर मराठी थे, हम लोग मराठी है, महाराष्ट्र में थे। हाँ, तो जिस भाषा में, अपनी भाषा में कर ले, उसको अपना बनाना सबसे बड़ी बात। उसकी वो जो वाणी है ना, मेरे को क्या समझ रहा है इसमें से, मेरा क्या ग्रहण है, व्हाट एम आई अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दिस। यहाँ तक ना रुके कि वो उन्होंने कह दिया, वो कान से आ गया, शब्द समझ लिए, लेकिन वो भिड़ जाए हृदय में, है ना। सारा महत्व उसी का है। वैसे संस्कृत अच्छी देव भाषा है, कानों पर पड़ रही है। मे बी वॉट वी कैन डू इज एवरी टाइम कम से कम एक श्लोक, हर अध्याय में से एक श्लोक, मैं थोड़ा कह के, आप थोड़ा कह के, ऐसा कह के, ताकि अपनी जीवा से भी निकले, है ना। ये कर सकते हैं हम, आज ही से प्रारंभ करेंगे, पहले ही श्लोक से। लेकिन नो, ऐसे कोई मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा भी ना पढ़े, सुने कि इन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने तो वैसा कहा है, उन्होंने तो ऐसा कहा है। सबसे मेन बात 2 आदमी है, एक कृष्ण था, एक अर्जुन था। ऐसे ही गीता का एक श्लोक जिस किसी भाषा में, और तुम्हारे हृदय में इसका क्या अर्थ है ना। कि अर्जुन इधर है और गीता रूप में भगवान प्रकट है। वो बीच वाले एजेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेटर्स की इतनी जितनी एक। सो मेक इट योर ओन। सबसे इफ़ेक्टिव होगा, सबसे परफेक्ट ट्रांसलेशन वो होगा जो तुम्हारा होगा। और ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि तुम नहीं जानती हो, नहीं समझती हो, उसको तो खाली ध्यान देने की ज़रूरत है। 100% मैं बताता हूँ, यहाँ जितने भी बैठे, जिधर भी बैठे, हर एक अपना अपना भाषांतर स्वयं का कर सकता है अगर ध्यान दे तो, क्योंकि भगवान की शक्ति उनमें प्रकट है, मनुष्य रूप में है तब, है ना। तो बिल्कुल एम्पावर्ड फील करे कि इसीलिए बिंदास, ये बिंदास्ती का मार्ग है। यहाँ पे अपने भगवान है, उसकी वाणी और अपन है, और वैसे ज़्यादा उससे कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, कि ये बांध रखा तो। और फिर वैसे तो आज जीवन में गुरु तो है ही, दिशा देने वाले, है ना, संभालने वाले, फिसलने से, गिरने से बचाने वाले। फिर तो डबल सपोर्ट मिल गया अपने को, है ना। तो बहुत इनकरेज हो गए गीता पढ़ने के लिए। बिल्कुल। मैं तो एकदम। और दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि रोज़ एक अध्याय पढ़ना ही चाहिए, ये बात भी भगवान इसी गीता में 18वें अध्याय में कहते, थोड़ा भी पढ़ेगा, थोड़ा भी। हाँ बिल्कुल। और एक दूसरे अध्याय में बहुत अच्छा श्लोक आता है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अल्प मतलब थोड़ा, सुअल्प मतलब एकदम थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा। अपि मतलब इवन इफ, थोड़ा भी, तो स्वल्पम अपि धर्म से, इस धर्म में अगर गीता योग में रहेगा, त्रायते मतलब तेरा प्रोटेक्शन मिलेगा, अंदर में सुकून मिलेगा। भय तो महान, बड़े में बड़े इनसिक्योरिटी से, डर से, संकट से, फिर भी मन में सांत्वना होगी, हिम्मत लगेगी कि नहीं कुछ मेरा कोई सहारा, मैं कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा भी करेगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा की भी ज़रूरत नहीं है, और बहुत इकट्ठा करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इधर से उधर से ऐसा ज़रूरत इतनी है, जितना अपने से पेलता है उतना ही ले, डायरेक्ट भगवान से ले, मतलब वो ट्रांसलेशन जो भी जिस भाषा में, और इधर में संवाद करे, अपने मन में संवाद करे, उसका अपना ट्रांसलेशन बनाए कि, और फिर बाकी ये सब गीता के द्वारा क्लैरिफाई होते जाएगा, है ना। तो मेन बात, यू मेक इट योर ओन, गॉड इज़ योर ओन, यू मेक गॉड योर ओन, है ना। तो एक श्लोक मैं थोड़ा कहता हूँ, देन आई विल जस्ट गो थ्रू। आपने जो कहा था, और अच्छा चलो नेक्स्ट, उसके पहले जो प्रश्न आपने पूछा था ये गुणों के विषय में, आपने कहा कि आप ज्ञानेश्वर में 13वें अध्याय तक है, 14वें अध्याय में वो बात आती है जो प्रश्न नहीं मुझे आती है। हाँ एक दिन में एक अध्याय, मतलब खाली कृष्ण भगवान और हाँ, नहीं तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि 14वें अध्याय में जो गुणत्रय विभाग योग, ये गीता अच्छी है बात है, जो आपके सामने गीता प्रेस गोरखपुर की है ना, ये जो पढ़ रही है दिस हिंदी
हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी में है ना? हिंदी में। अब वो बोलने जो आप पढ़ रहे हो ना, वो ये बहुत हाँ। सटीक ट्रांसलेशन है। गोरखपुर वाला बोल। हाँ, अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो ये अच्छी होती है गोरखपुर गीता की। मैंने आज ही निकाली क्योंकि आज मुझे पता चला कि गीता होने रहा है, तो मैंने सोचा किताब ले बुक लेकर जाऊं इसलिए। नहीं, और तो- एक बात बड़ी जितनी कभी बार नहीं। भी पढ़ो ना, तो ये 14वां अध्याय जो है ना, गुणत्रय विभाग योग। गुण मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तजोगुण, 3 त्रय है, उसके कैटेगरीज। वहाँ से वही बात चलती है 17वें अध्याय तक। श्रद्धा त्रय विभाग योग इज द 17th चैप्टर। 3 प्रकार की श्रद्धा है। तो वो बात और गीता में आती ही है। गीता से अलग छोड़कर ये गुणों के, इनफैक्ट गीता में जितना सबसे सटीक और स्पष्ट कर क्या है, गुण क्या है, ये सत्व रजस तमस, बिग लेवल पे क्या है और लिटिल लेवल पे मेरे जीवन में गुण कैसे शो अप होते हैं, खाने पीने में, पहना बट्टा में कैसा है, ये सारी गीता में आती ही है माया के अंतर्गत थर्ड सेक्शन में। सो ज़रूर है, इट विल कम डेफिनेटली, सो दैट विल गेट एड्रेस्ड एज वेल। पंचकोश वाली बात डायरेक्ट नहीं आती गीता में, लेकिन उसको लेकर के हमारे गीता योग में आ ही जाती है। अन्नमय कोश, पंचकोश की बात सुनी होगी ना, ये बाहर का जो शरीर है जड़ वाला अन्नमय कोश, उसके बाद अंदर उससे ज़्यादा थोड़ा, जिसको थोड़ा ज़्यादा दिमाग है, ये तो गधा है, इसको जिधर बिठा दी इधर ही बैठा रहेगा। अभी अगर मैं इसको नहीं उठा तो स्नेह बहन कहीं अरे ये कब जाएगा, आ गया बैठ, हो गया ना गीता भैया चलो ना, निकलो करके। मतलब इसके जड़ है, इसको अपनी समझ नहीं है। इससे थोड़ा ज़्यादा चेतन है अंदर में जो प्राणमय कोश है, अपने जो प्राण चल रहे हैं ना, सांस अपने आप से चल रही है, मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा अभी रुक जा, अभी चले जा, सोता भी हो तो भी चलते, मतलब इसको थोड़ी अपनी अकल है प्राण को। ऐसा उससे ज़्यादा इवॉल्व जो है, हायर जो है, वह मनोमय कोश है ना, जो मतलब समझ पाता है ये क्या देख रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या सुन रहा हूँ, ये अच्छा है या बुरा, ये जो है। उससे भी ज़्यादा है विज्ञानमय कोश, वह बुद्धि से जो विचार करते, तर्क करते हैं कि अरे ये बराबर नहीं था, ये गलत था, इसके अगले बार ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई हो तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जो विज्ञान जो होता है उसका, उससे भी ज़्यादा हायर होता है आनंदमय कोश, जिसके हम सब लोग पीछे पीछे पढ़ते हैं। ये 5 कोश है उपनिषद में आते, और आत्मा जो है वो उससे भी ऊपर की होती है। ये बात 3रे अध्याय के आखिरी 2 श्लोकों में आती है। कर्म योग के आखिरी 2 श्लोकों में ये बातें आती है। इस नाम से नहीं आती कोश से, लेकिन गीता में ऐसी कोई बात नहीं है जो छुटी हुई है ना। जब हम उस अध्याय में गए तब मैं आपको याद दिलाऊंगी, देखो मैंने कहा था इंद्रियाणि पराण्या हो इंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुत्व एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सभ्यात्मानम आत्मनि जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। दीज आर द लास्ट 2 वर्सेस ऑफ द 3rd चैप्टर। कि कहते एक से एक, अरे यार तू क्यों रो रहा है, तू तो इन सब से ऊपर है, तो इन सबका बादशाह है, इन सबों से ये याद दिलाते भगवान। तब वो बात कोशों की भी बात आती है, ये बातें आती ही है गीता को लेकर के। और जो आखिरी बात आपने कही थी माँ, जैसे कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे कि हर सत्र में एक एक अध्याय का सार है ना। तो हाँ, तो जैसे आज खाली इतना 18 अध्याय के नाम बोल देता हूँ और उसका क्या मतलब होता है, नामों का क्या अर्थ है ना। फिर नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 है ना, है ना। हाँ एग्जैक्टली बराबर सही बात कही। आज खाली तैयारी करके रख देते सब। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो पहला जो अध्याय जी 18 के 18 अध्यायों के अंत में शब्द क्या योग आता है, जैसे है ना अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम है। कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, योग आता है। और योग का अर्थ है उसके साथ मिलन, और कुछ उसका ज़्यादा इधर उधर का आसन करना, प्राणायाम करना नहीं। योग करता है मिलना, भगवान से बिछड़े हैं अभी, भगवान से मिलन हो गया, पक्के हो गए। नाव 2 नहीं रहे, भगवान और भक्त नहीं रहा, केवल भगवान रहा, भक्त घुल मिल गया भगवान में, है ना। जैसे नदियाँ जब सागर को मिल गई वो गंगा सागर हो गई। गंगा कहाँ से आई थी? गंगोत्री से, बलखाती है ना। गंगा सागर हो गई तो ये गंगा है या सागर है? ये गंगा सागर है, वो देखो तो सागर ही सागर है। ऐसी बात हो जाती है। हम नहीं रहते, तुम ही तुम प्रभु हो जाते। इस बात, ये जब स्थिति होती है मन की, उसे योग कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से इस बात को समझा जा सकता है। यहाँ तक कि विषाद से, विष मतलब पॉइजन है ना, आँत मतलब अंदर से, अंदर में जो हमारे नेगेटिविटी का पॉइजन है, किसी के मन में भय है
इनसिक्योरिटी है, ईर्ष्या है, जलन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये पॉइजन, वो पॉइजन, वो पॉइजन, अंदर में विष भरा हुआ है। इसके मन में डरने का या संशय का पॉइजन भरा हुआ था। तो वो जो नेगेटिविटी जो होती है, अर्जुन का जो विष था, उसके द्वारा भी योग हो सकता है, क्योंकि उसने उस सही जगह पे ले गया। भगवान कहते कि तू ठीक जगह पे आया, मेरे को पूछा नहीं तो भीष्म को पूछता था तो और कुछ बताता था, द्रोण को पूछता था, पता तेरे को इतना साल मैंने पढ़ा है, ये शास्त्र दिया, वो शास्त्र दिया, देख क्या रहा उड़ा सब को, जो भी अलग अलग अपने अपनी, लेकिन जो कंप्लीट है, पूर्ण है, उसके पास गया तो पूर्ण उत्तर मिल गया उसको, पूर्ण शांति मिल गई, पूर्ण योग हो गया उसके साथ। इसलिए पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, उसमें विषाद है, दुख है अर्जुन का, है ना। उसके बाद जो आता है उसके दो नाम है, एक तो आत्मयोग, उसमें भगवान उसको जगाते हैं कि अरे चल हट, उठ, खड़ा रहे, तू ये नहीं है, तो खाली आदमी नहीं है, खाली योद्धा नहीं है, खाली क्षत्रिय नहीं है, पहले तू तो आत्मा है, और आत्मा का धर्म कुछ अलग होता है ना। आत्मा जो भी करता है वो धर्म होता है, आत्मा का अपना धर्म नहीं होता है, आत्मा जो करे वो धर्म होता है ना। तो ये सब सारी बातें उसमें आती है, उसकी पहचान, इसलिए उसका नाम आत्म योग है। उसका दूसरा नाम सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य मतलब ज्ञान, जैसे कि ये संख्या से, एनालिटिकल जिसे कहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, साइंटिस्ट माइंड होता है, उनको खाली ये भगत की बातें नहीं, उनको बोलते हैं मेरे को समझना चाहिए, मेरे अपने दिमाग से जब समझेगा, तर्क से जब समझेगा, तब मैं पता मान लूँगा। ऐसे जो सोचने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के लिए जो है ये दूसरा अध्याय जो आत्मयोग है बहुत पावरफुल है, सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट है, 72 श्लोक है उसमें, लंबा है ना। तो सबसे लंबा 18वां अध्याय है, 78 श्लोक है, so like 72 है वर्सेस में, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तीसरा अध्याय होता है कर्म योग, जिसमें ये कहते अभी आत्मा है तो मैं करूँ क्या, करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर आत्मा तो अकर्ता होता है, मेरे ऐसे ही बेटर देखो, युद्ध वुद्ध नहीं करना है मेरे को, तो फिर नहीं कर्म क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये तीसरा अध्याय कर्म योग है ना, आत्मा हो तो भी। और फिर चौथा आता है ज्ञान कर्म, जिसे ज्ञान योग ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कर्म के साथ ज्ञान आता है, ज्ञान का क्या महत्व है। और फिर उसके बाद आता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय जो आता है। देखिए सब में योग है ही, इससे भी, इसलिए कि ऐसा नहीं कि ऐसा करोगे तो ही मिलेगा भगवान, इस दिन खाओगे तो ही मिलेगा। जो भी करोगे भगवान के नाते करोगे, भगवान को सामने रख के करोगे, भगवान से अपना जोड़ के, तो जो करोगे उसमें भगवान मिल जाएगा, है ना। ये उसमें उसका संदेश है। मेन बात क्या है, भगवान पे प्रेम है क्या, सबसे मतलब 99% बात महत्व क्या है, डू यू लव गॉड, डू यू लव गॉड। अगर वो तो बाकी सारी बातें चिल्लर 1% में आएगी, ये खाएगी, वो खाए, इस दिन करेगी, वो मंत्र करेगी, ये गुरु करेगी, इधर जाए, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म, ये सब मिलके वहाँ 1% भी नहीं, 1% भी नहीं है। मेन बात क्या है, भगवान पर प्रेम है क्या, और वो प्रेम कैसे हो, ये गीता हमें उस मार्ग में ले जाती है ना। तो 5वां अध्याय था कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, और ये सब छोड़ना है अंत में, क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास ये पता, तो कैसे पता चलेगा, अनुभव तो नहीं हो रहा है, बातें सुन तो रहे, पढ़ तो रहे, लेकिन अनुभव कैसे होगा। उसके लिए 6ठा अध्याय ध्यान योग, जैसे कई संतों ने, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जैसे परमहंस योगानंद, बड़े बड़े संतों ने 6ठे अध्याय को राजयोग का, मतलब हाईवे का है। वो कहते कि दिस इज़ द मेन हाईवे, अगर भगवान की ओर जाना है तो। मेरे अपने अनुभव में भी मेरा बहुत ज़्यादा लाभ हुआ 6ठे अध्याय से। इट्स माई फेवरेट चैप्टर्स, आई लव द गीता ऑब्वियसली, ऑल ऑफ इट, लेकिन इसलिए सबसे भिड़ गई छाती में वो 6ठा अध्याय था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वही हो सबके लिए, बिल्कुल ये बात को मन से निकाल ही देना। गीता के साधक है तो हठ नहीं है, जिद नहीं है, हेकड़ी नहीं है, आग्रह नहीं है, सूट योर सेल्फ, जो अच्छा लगे वो ले लेना उसमें से। फिर 7 से पहले 6 हो गए आत्मा के विषय में ना। 7वां अध्याय जो है वो ज्ञान विज्ञान योग, कि उसको विज्ञान मतलब साइंटिफिकली भगवान बताते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं ये क्या कैसा है ये सब, है ना। पहली बार भगवान अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं 7वें अध्याय में, कि अरे ये सब मैंने बनाया है, ये मेरे विचार से मैं प्रकट हुई है। इसके पहले भगवान उसके बारे में बात कर रहे थे, अर्जुन तू तेरा लोगों का। फर्स्ट टाइम गॉड सेज आई एम गॉड, भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, धमाके के साथ, धड़ाके से, हिम्मत से कहते हैं। और फिर 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग आता है,
अर्जुन पूछते कि तू तो 2 हाथ 2 पैर वाला मेरे सामने खड़ा है, तो मैंने तो सुना था वो तो निर्गुण है, निराकार है, वो कुछ गोला है, किधर है, वो दिखता नहीं है, समझता नहीं है, अपनी खोपड़ी में नहीं आ सकता, वो तो अचिंत्य है, अगम्य है। वो तू तो यार तू बोल रहा मैं भगवान हूँ, वो भगवान है या ये भगवान है, वो भी भगवान है क्या? तो उस जो ब्रह्म जिस नाम से जाते हैं ना, ब्रह्म साधन, तो उसके विषय में जो सारा भगवान बताते हैं वो अक्षर ब्रह्म योग है, 8वां अध्याय। उसमें शुरू में धड़ 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 रेलगाड़ी की नहीं, 8 प्रश्न पूछते हो अर्जुन पहले ही 2 श्लोक में, और वैसे ही उल्टी रेलगाड़ी चला के भगवान उसके उत्तर भी दे देते हैं दूसरे 2 श्लोकों में। तो उसके बाद 9वां अध्याय होता है, भगवान कहते हैं कि देख तूने सुना, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार कृष्ण रूप में, साई रूप में। ये निर्गुण निराकार कैसे थे? ये तो सगुण साकार थे ना, 2 हाथ 2 पैर थे, आशीर्वाद देते थे, चमत्कार करते थे, अभी भी लोगों के सपने में आते हैं, अभी भी दर्शन होते हैं, इस रूप में हो या उस रूप में हो। ये जो है मेरा, ये उस रूप में इस रूप में अभी भी आता है ना, कितनों का आता है ना? तो इसलिए एक ही तो है ना। तो फिर कहते हैं कि देख सुन, मैं तेरे को एक सीक्रेट बताता हूँ। गोया मतलब सीक्रेट, मिस्ट्री, और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। और राज विद्या, ये सबसे बड़ी विद्या भी, इससे ये जान लेगा, इससे ज़्यादा और कुछ जानना ज़्यादा भेजे में माथा पच्ची मत करना, बस यू विल नो व्हाट यू नीड टू नो। वो 9वां अध्याय राज विद्या राज गोह्य योग, जिसमें मैंने जब भी बोला ना कि उसमें कहते हैं कि ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के लिए ये है, हिंदू के लिए ये है, ये सबके लिए है, या वो जो पंडों के लिए ये है मंदिर वाले, या तो फिर ब्राह्मण जो संस्कृत जानते हैं उनके लिए, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रयोपि, है ना, किम पुनर्ब्राह्मणा लोका राजर्षयास, सबके लिए ये जो सीक्रेट बताया। उसका आखिरी जो श्लोक है 9वें अध्याय का, जब वो आएगा तब बताऊंगा उसको मेन। जैसे हम लोग कहते हैं हार जो पहनते थे इधर से है, इधर से, और बीच में बड़ा पेंडेंट लगाते हैं ना, ध्यान, ऐसे 18 अध्याय का 9 अध्याय इधर के है, 9 अध्याय इधर के है। वो ट्रांजिशन में बीच में जो है वो 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मा न मत परायण। कहते देख एक तेरे को सीक्रेट बताता हूँ, मैं ही हूँ वो जो है, इसलिए ज़्यादा मत मेरे में मन को लगा, मेरा भक्त बन जा, मेरे को तू प्रणाम करता है ना, बहुत पर्याप्त है, काफ़ी है। ऐसा मिल जाएगा मेरे साथ, ऐसा पक्का हो जाएगा कि तू और मैं दोनों रहेंगे, एक ही होगा इसका अनुभव। ये वो जो श्लोक है। तो फिर अर्जुन भी पक्का चेला निकला, वो तो दोस्त था, गले में हाथ डालता था उसके, वो तो खड़ा है और खुद बैठ जाता था, अपना झूठा आधा ये जाम खा लेता, ले मीठा खा ले कहता था, अरे नहीं खा करके इसको मुँह में दबा देता था। तो वो 10वें अध्याय में कहता है कि बता मेरे को तू कैसा है, तू बोल रहा है तू भगवान है, तो कैसे तेरे को किधर देखूँ मैं भगवान, इधर तो दिख रहा है खड़ा, इधर कैसा है तू बता, दिखा करके। तो बोलते देख मेरे को अगर समझ ना हो विभूति योग 10वां अध्याय कि मैं कहीं कहाँ प्रकट हूँ, जल में रस हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ, जीवों में चेतना हूँ, ऐसे समझाने का प्रयास तो करता है 10वें अध्याय में विभूति प्रकट। तो बोलता है ये तो बातें तो ठीक है, चिकनी चुपड़ी कन्हैया तेरी, अब दिखा मेरे को ना, देखना भी तो है, दमक है तो दम है तेरे में तो दिखा। तो दिखा भी देता है। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग, वो पूरा प्रकट हो जाता है, ले देख भी ले, है ना, सुन भी ले करके फिर शांत हो जाते भैया अर्जुन भैया, वो कांपने लग जाते, डर जाते, घुटने होते, प्लीज़ ऐसे, ये सारे ये मेरी बातें नहीं, ये श्लोक है, प्लीज़ फॉरगिव मी। और बाप मेरे बाप नीचे हो जा, कम हो जाए, ये जल रहा है, सब मर रहा है, क्या कर रहा है तू, शांत सौम्य मूर्ति हो जाए, वो सांवला सा मोर पंख वाला हो जाए मेरे सामने, वही मेरे को ठीक लगता है, वही इतने मेरे लिए, इतने ही मैं झेल सकता हूँ अगर तो फिर वो वैसा हो जाता है। और फिर 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग, कि अभी अगर तू समझ गया है तो हाउ शुड यू बिहेव, तेरा आचरण कैसा होना चाहिए। भगत ऐसा नहीं जो कहते हम बहुत भक्ति करते हैं, हम हर शुक्रवार को जाते हैं, ये दही पेड़े खाते हैं, लाई बतासा डालते हैं, उसको भगत नहीं कहा भगवान ने। दूसरों के साथ अपना बर्ताव कैसा है उसको भगवान ने भगत कहा है ना। 12वां। फिर 13वें अध्याय में ये बात आधी रह गई थी निर्गुण निराकार ब्रह्म की। अच्छा वो ब्रह्म फिर होता क्या है, कौन है, इसलिए फिर जीवात्मा क्या होता है, इसलिए 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग प्रारंभ कहते हैं कि वो भी है, एक देखने वाला है और एक दृश्य है, दृष्टा और दृश्य है। तू दृष्टा है, बाकी सब दृश्य है ना। अगर मैं मेरे हाथ को देख रहा हूँ
तो ये दृश्य है, ये मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरा हाथ कहता हूँ, मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे से अलग है। इसको कुछ हो जाए तो मेरे को कुछ नहीं होता, है ना। ऐसी बातें ये सब समझा देते 13वें अध्याय में। उसके बाद फिर अर्जुन पूछते फिर ये समझता क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे क्लीन बोल्ड पहले ही बॉल पे क्यों हो जाते हैं, हम लोग आते फिर से खेलने इनिंग शुरू फिर से वापस क्यों भेजते थे। तो क्योंकि वो जो गुण है प्रकृति के, सत्व रजतम वाली जो बातें आती है, इसके कारण होते हैं। बोलते ये क्या होता है, तो उसके बारे में समझाते 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग। फिर उस 14वें अध्याय के अंत में भगवान कहते कि ये भी छोड़, तेरे पल्ले नहीं पड़ता होगा तो बस मेरे साथ रह, मेरी बात को मान तो हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे ही गुण है, मेरी छाया मेरे पीछे पीछे चलती, ज़्यादा मत इसके मत पड़, जिधर मैं जाता उधर ये माया आती है मेरे पीछे, इसलिए मैं ही इसका अधिष्ठान हूँ। ये 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम, जिसकी कभी मृत्यु होती है किसी की, तो ये दुर्गा मंदिर के कोई भी पंडित जी हर मृत्यु के पश्चात 15वें अध्याय का श्लोक करते हैं, है ना। वो पुरुषोत्तम योग भगवद गीता का 15वां अध्याय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो भी सबसे छोटा है। 12वें अध्याय के नहीं, उसमें भी खाली 20 ही श्लोक है, लेकिन उसके अंत में भगवान एकदम घोषणा करते कि बस इतना अगर जान ले, मेरे को पूर्ण मान लिया, तो ये जीवात्मा अभी अभी पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी। अभी जो भी जीवात्मा है ये सब झंझटों से मुक्त, मेरे से मिलन हो जाएगा। इसलिए पंडित जी लोग 15वें अध्याय का पाठ पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते पहले 3 दिन आत्मा वहीं भटकती होती है। तो ये बातें सुन के शायद वो करेंगे ये झंझट को छोड़ो, अभी रिश्तेदारों को ये वो रोम, निकलो भगवान के रास्ते जुड़ जाओ, है ना। इसलिए और उनका सुन के हमारा भी मन शांत होता है। तो उसके बाद फिर 16वां अध्याय आता है दैव असुर संपत्ति विभाग योग। कि जो सुर होते हैं, भगवान दैवी गुण जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, और उनसे विपरीत जो होते हैं, उनके अलग अलग गुण का विभाग कैसे है ये भी समझाया है, ताकि हमें पता चले कि हमें ऐसा नहीं ऐसा होना है। उसमें पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित। जो सुर होते हैं, मतलब अच्छे जो होते हैं, सात्विक जो सज्जन जो होते हैं, वो भय रहित होते हैं, डरते नहीं है, क्योंकि वो सत्व में स्थित होते हैं, ज्ञान उनको प्राप्त होता है। ये सारी बातें पहले 2 श्लोक में, बाकी पूरा अध्याय असुरों के बारे में है। कंप्लीट 16 चैप्टर इसकी, जो सज्जन नहीं होते, दुर्जन कैसे होते हैं, ताकि हम अपने आप से बचा लें उन गुणों से, है ना। और फिर 17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग, फिर से जो आपने बात कही थी कि खाना क्या चाहिए, पीना क्या चाहिए, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसा सोचे, कैसा करे, तप करे, कौन सा करे, दान दे तो कैसा दे, ये सारी बातें उसमें आती है। और फिर 18वें अध्याय में भगवान कहते अरे अभी समय होगा, वो चल हो गया ना, ये तो तेरी मुंडी काटने के लिए तैयार है, अभी लड़ेगा कि नहीं। मोक्ष संन्यास योग, कि ये सब चल मुक्ति का फाइनल तेरे को बोल देता हूँ कि मोक्ष मतलब मुक्ति, ये सब छूट जाएगा, जीवन के सारी झंझटें छूट जाएंगी, मुक्ति मिलेगी, ये बोल देता हूँ। अब ये सुन और चल उठा और काम को लग जा। वो उसमें बात है। आखिरी जो श्लोक है 66वां श्लोक 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आखिरी श्लोक नहीं, आखिरी उपदेश भगवान का, उसमें 78 श्लोक है कि सब छोड़ मेरी शरण में आ, मतलब मेरे साथ अलाइन हो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कर, मैंने बना के रखा है सब, फॉलो इट, खाली फॉलो, वॉक ऑन दिस, ऑल यू हैव टू डू इज वॉक ऑन द पाथ, है ना। तो सब देख तो धीरे धीरे सब ठीक होने लग जाएगा। और हमारे जीवन में है ना ऐसा अनुभव कि जितना जितना इस हमारे जब से गुरु बनाया, दीक्षा ली, या तो फिर शास्त्र पढ़ने लग गए, जैसे जैसे अपने मन पर नियंत्रण आने लग गया, वैसे वैसे वही परिस्थिति अलग लगने लग गई ना कि तो। और फिर इसके बाद भगवान कहते चल ये सब बताए तेरे को, जो करना है निमित्त मात्र भवस, तेरे को करना है तो कर, लड़ना है तो लड़, नहीं लड़ना है तो मत लड़, तेरे को मेरी बात अच्छी लगती है तो सुन, नहीं अच्छी लगती तो कोई आग्रह नहीं है ना। तो और अर्जुन कहता है कि नहीं बहुत अच्छी लगी, यही बराबर है, जाग गया मैं। अर्जुन के आखिरी वचन है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया च्युत। हाँ यार याद आ गया, तू बराबर कह रहा था, मैं भूल गया था। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, आई विल डू एज यू से। अर्जुन से अब मैं वही करूँगा जो तू बोल रहा है। फिर उठा लेता है, नहीं उसके बाद में पता ही है सब खेल खत्म। अभी ये रो रहा था, कांप रहा था, न युद्ध से इति गोविंद, में भीख मांग के, ऐसे कहता है पहले अध्याय में, भीख मांगा मेरे को, लेकिन ये धंधे नहीं करने मेरे को।
और अभी कह रहा अब देख तो मैं क्या करता हूँ करके, है ना। ऐसा गीता हमारे जीवन में ऐसा सामर्थ्य आ सकता है, जब हम नीचे बैठ जाता है मन, फिर से खड़े होकर के हम उठ सकते हैं, है ना। मेरे जीवन में आया, मैं आपके सामने बैठ के खुद के मुंह से बाबा के बाजू में बैठ के रहा, तो झूठ नहीं बोल सकता, है ना। तो इसलिए ये एम्पावरिंग है, उपनिषदों से आई है, प्रसाद रूप में है, और ये आपने एकदम सही सटीक कहा कि बाबा की कृपा हो रही है जो, इसलिए, है ना। तो ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अभी